पार्क में पहले घुसने से पहले हमने बहुत सी सारी चीजें ऐसी देखी जो कि बहुत ही अच्छी लग रही थी। हालांकि ये एक पार्क बहुत ही स्पिरिचुअल टाइप का पार्क है। इसमें हर एक चीज आपको स्पिरिचुअलिटी से मिलेगी या फिर हमारे ऐतिहासिक चीजों से मिलती जुलती मिलेगी। और बहुत ही पीसफुल पार्क है। यहाँ पे पिकनिक भी मना सकते हो आप, ऐसा पार्क है। तो ये कुछ फ्रंट व्यू है, यहाँ से आप इन कर सकते हैं और आउट किसी और जगह से भी कर सकते हैं। ये लगभग 3 किलोमीटर में फैला हुआ है और आप इसे विजिट कर सकते हो 4 बजे विजिट करोगे तो आपको टाइम मिलेगा और घूम भी सकोगे। हालांकि यहाँ पे फैमिली के साथ घूमना बहुत ही अच्छा रहेगा। बहुत सी सारी ऐसी चीजें थी जो थी बहुत ही अच्छी थी। वैसे आपको दिखा दे, ये जो हम जहाँ जा रहे हैं एक विलेज व्यू है और ये विलेज व्यू यहाँ की जो पुराने विलेज के वासी जो ऐसे रहते थे या फिर जो कुछ भी रहता था, मार्केट वगैरह, उन सब चीजों का एक कलेक्शन बनाया गया है आर्टिफिशियली द्वारा। और वही चीजें यहाँ पर मिलती जुलती दिखाई गई हैं, उनसे मिलती जुलती चीजें काफी खूबसूरत थी, रियलिस्टिक लग रही थी। लाइटिंग वगैरह बिल्कुल ही सही था, डिसेंट प्लेस था। बहुत सारे लोग आए हुए थे और बहुत सारे लोग जा भी चुके थे। हालांकि हम शाम के समय गए थे तो चीजें बहुत ही शांत थी और बहुत ही अच्छी लग रही थी। ये जो एक्चुअली व्यू पॉइंट है, ये एक मार्केट बेस्ड व्यू पॉइंट है। विलेज के मार्केट को दर्शाया गया है इसमें। तो चीज़ें कुछ ऐसी थी कि यहाँ को देखने के बाद इन्हें बहुत ही रियलिस्टिक वाला फील आ रहा था। मतलब देखने का मतलब एकदम अच्छा लग रहा था, देख ही के अच्छा लग रहा था मुझे तो भाई। और मैं बहुत दिन बाद कुछ ऐसा चीज़ देख रहा था गांव के अलावा, तो मुझे अच्छी लग रही थी चीज़ें। और बाकी बहुत दूर दूर के लोग आए हुए थे, जैसे कि हमारे साइड से, मतलब मैं जहाँ से हूँ वहाँ से लोग भी आए थे, उससे दूर से भी लोग आए थे। हालांकि ये पार्क एक बीच में है बिल्कुल सिटी के, तो सिटी के लड़कों का मैंने देखा भाई, आईटी सेक्टर वालों का चीज़ें बड़ा सही थी उनकी। वो भाई लैपटॉप लेके बैठे हुए हैं, अपना काम भी कर रहे हैं और इन्जॉयमेंट भी कर रहे हैं। ऐसे कुछ होती है भाई इन लोगों की ज़िंदगी। अब पता नहीं उनकी कैसी होती होगी, वो मैं नहीं जानता हूँ, मैं कुछ ज़्यादा नहीं जानता। लेकिन ये जो चीज़ें देखा बिल्कुल रियलिस्टिक। देखो अब ये औरत और ये लड़की वाली तस्वीर है या फिर ये इंसान और ये मूर्तिकार शिल्पकार, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। एक 20 साल पहले कुछ चीज़ें ऐसे ही हुआ करती थी। ये अपने गाय बैल भैंस, और ये रहा उससे आगे बढ़कर आप इधर होटल भी वगैरह था। अब इसमें कुछ खरीद के खा भी सकते हो, लेकिन हम इतने अमीर थोड़ी हैं। आपको थोड़ी थोड़ी दूर पे टॉयलेट वॉशरूम भी वगैरह दिख जाएगा। वॉशरूम का बिल्कुल ही टेंशन नहीं है, आप जब भी जाना बिल्कुल वॉशरूम का टेंशन मत लेना। और वॉशरूम आप जब अंदर जाओगे तो दूर से ही वॉशरूम दिख जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी इन्जॉयमेंट फुल करना भाई। और हाँ, सबसे एक बड़ी बात, सिंगल आप जाओगे तो उतना मज़ा नहीं आएगा। अब मिंगल हो तो मिंगल वाले के साथ जाना, यानी कि लड़की के साथ, या फिर जो आपकी शादी हो गई या फिर गर्लफ्रेंड वगैरह। लेकिन मैं दोस्त के साथ गया था तो मुझे तो भाई अच्छा लग रहा था। हालांकि फ़ोटो खींचने के लिए आप दोस्त रहना ज़रूरी है, वो बात अलग है कि तस्वीरें चेहरों के हिसाब से भी आती हैं, चाहे आपके पास कौन सा भी फ़ोन हो। यहाँ से शुरू होता है कुछ स्पिरिचुअल टाइप थिंग्स या फिर आस्था वाली चीज़ें मैं कह दूँ आपको। यहाँ पर हमारे पुराने पाषाण काल में जो चित्रकलाएँ थी या फिर जो कुछ भी है, अभी तो आधुनिक चीज़ें हैं हमारे पास, तो उन चीज़ों जो मूर्तियाँ बनाई गई थी तो कि बहुत ही काफ़ी खूबसूरत लग रही थी लाइटिंग की वजह से। अब ये जो मेरा दोस्त जहाँ पे जा रहा है ये इंसान, वहाँ पे कुछ लव का सिंबल बना हुआ है और मोर वगैरह, तो उन चीज़ों पर लाइट वगैरह नहीं थी और वो चीज़ें बंद थी, तो हम वहाँ नहीं गए क्योंकि हम ज़रा भी नहीं चाहते थे क्योंकि लेट हो रहा था। और हम यहाँ देखिए, अब ये बुद्ध जी की मूर्ति है, तो स्पिरिचुअलिटी टाइप कुछ यहाँ से शुरू होता है इस जगह से। अभी ये जो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो सामने पेड़ पत्ते थे, ये ग्रीनरी मेंटेन की गई थी एक 3 तह में। 3 तह का मतलब आप समझ सकते हो, 3 तह का मतलब एक 3 फ्लोर में। और ये चीज़ें आप देख सकते हो महाभारत से ली गई हैं या फिर महाभारत के दृश्य को यहाँ पर मतलब दिखाया गया है कि कैसे कंस मामा को मुकुट से मार के गिराया गया, हाथी से लड़ना, फिर कृष्ण भगवान की लीलाएं प्रकट की गई हैं या फिर इस पत्थर पर दर्शाई गई हैं और काफ़ी खूबसूरती लग रही थी। ये मेरा फ़ोन का ब्लिंकर है, आईफोन वाले समझते होंगे। ये चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही थी लाइटिंग के दौरान और काफ़ी मज़ा आ रहा था इन सब चीज़ों को देख के। आप एक शांत वातावरण अगर आप चाहिए तो वो भी मिल जाएगा। ऊपर राधा रानी और कृष्ण भगवान का विराजमान है। चीज़ें बहुत ही खूबसूरत थी। मैं कहता हूँ कि आप
ज़्यादा उब जाएँ किसी चीज़ से। अब देख सकते हो ये व्यू, ये आपको मनमोहक कर सकता है। हालांकि इसमें लाइटिंग वाटरिंग होता है, लेकिन ये पता नहीं क्यों बंद है। इसमें भी पानी वगैरह फुहारा आता है। यहाँ पे दोस्त मेरा, मैं कुछ गा रहा हूँ तो उसकी पे डांस कर रहा है। तो ये चीज़ें कुछ ऐसी लगती हैं बच्चों के लिए, तो बहुत ही, बच्चों को कहीं ले जाओ बहुत चुलबुल हो जाते हैं बच्चे, झूला वगैरह देख लेते हैं। लेकिन मैं कहता हूँ आपको, एक जो लड़का आजकल फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा है या फिर बहुत सी चीज़ों को अपसेट फील कर रहा है, अनअपसेट, तो उसको लाइए और घूमिए खुद, इतना अच्छा फील आएगा आपको, मतलब अच्छा लगेगा, एनर्जेटिक टाइप का लगेगा। एनर्जेटिक कहने का मतलब कि मैं अपने भाषा में बोलूँ तो मैं मूड सही हो जाए तो यार तू आज बता। तो ये सब चीज़ें थी अपने कान्हा जी, और ये सब चीज़ें आप एंजॉय कीजिए। यह कुछ तस्वीरें हैं जो हमने ली थी। वहाँ पर नृत्य हो रहा था, भारतीय संस्कृति की प्रदर्शन, और ये कुछ तस्वीरें हम अपने मेन रोड पे लिए थे। मेन रोड पे कुछ ऐसी कलाकृतियाँ बिकती हैं। इसके अंदर मार्केट भी है दोस्तों, आप कोई वस्तु में खरीद सकते हैं उसी। और उसी के थोड़ी देर बाद हम अपने घर वापस लौट आए। ये हमारे सिटी का कुछ व्यू है माधोपुर का, जहाँ से हम वापस घर आते हैं। और काफ़ी अच्छा ग्रीनरी मेंटेन की हुई है माधोपुर की जो GHMC है।